शेख शमसुद्दीन के मदरसे में मेरा वक्त खत्म हो गया था। इसलिए अब्बा ने शेख शमसुद्दीन को घोड़ों की एक जोड़ी बख्शिश में दी और कुछ दिनों के बाद मुझे अब्दुल्ला कुतुब के मदरसे में भेज दिया गया। अब्दुल्ला कुतुब एक बहुत मशहूर आलिम थे। वे हाजिर जवाब, ज़हीन और बेहद नेक आदमी थे। शहर के इज़्ज़तदार और ऊंचे खानदान के बच्चे उनके मदरसे में पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ इसका भी जिक्र करना चाहता हूँ कि मैं जैसे जैसे उम्र की मंजिलें तय कर रहा था वैसे वैसे मेरी सुंदरता और जिस्मानी ताकत बढ़ रही थी और 14 साल की उम्र में, जैसा कि लोग कहते थे, मेरी गिनती मावरा अल नहर के खूबसूरत नए लड़कों में होने लगी थी। अब्दुल्ला कुतुब के मदरसे में आने वाले दूसरे लड़कों में योलाश नाम का एक लड़का भी था, जिसका ताल्लुक पूर्वी मावरा में रहने वाली तुर्क जाति से था। मैं पहले ही जान चुका था कि मावरा शहर के पूर्वी हिस्से में रहने वाले तुर्क कुछ बुरे किस्म के लोग हैं, और जब योलाश हमारे मदरसे में दाखिल हुआ तो यह बात मेरे सामने पूरी तरह साफ हो गई, क्योंकि जब हमारी छुट्टी होती थी और हम मदरसे से बाहर निकल आते थे तो वह लड़का मेरे पास आता था और ऐसी बातें करने लगता था जिन्हें दोहराते हुए मुझे शर्म आती है। मैंने कई बार योलाश से कहा कि वह ऐसी बातें न करे और याद रखे कि ऐसी बातों पर चलने वाले का अंजाम मौत है, पर योलाश की इतनी जुर्रत हो गई थी कि मदरसे के दूसरे लड़के भी यह जान गए थे कि वह क्या चाहता है। इसलिए वे लोग मुझे जिल्लत भरी नज़रों से देखते थे। एक दिन मदरसे से वापस योलाश मेरा पीछा करता हुआ चरागाह तक आ पहुंचा। वह जानता था कि मैं घुड़सवारी और तीरंदाजी करने के लिए चरागाह की तरफ जाता हूं। मैंने उन दिनों शमशीर चलाने की तरबियत लेनी भी शुरू कर दी थी। चरागाह के उस हिस्से में जहां हमारे मवेशी चरा करते थे, एक छोटी सी कोठरी थी जहां मैं अपना सामान वगैरह रखता था। वहां पहुंचकर मैंने अपनी कमान उठाई और तरकश को कमर पर बांधकर घोड़े की तलाश में निकल पड़ा, ताकि घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी का मश्क भी कर सकूं। इसी बीच योलाश मेरे पास आ गया और कहने लगा, तैमूर, तूने मुझे लेकर इतनी बेरुखी क्यों अपना ली है? क्या तू नहीं जानता कि मैंने इतने सारे लड़कों में से सिर्फ तुझे चुना है? तुझे तो फक्र करना चाहिए कि मुझ जैसा आदमी जो बहुत बड़े जागीरदार का बेटा है तुझ। अचानक मेरा खून उबलने लगा और मैंने उसे बात खत्म करने का समय दिए बिना पलक झपकते ही एक तीर निकाला और कमान में रखकर उसकी छाती की तरफ चला दिया। मेरा चलाया हुआ तीर उसकी छाती में उतर गया और वह पीठ के बल जमीन पर ढेर हो गया। फिर कुछ देर तड़पने के बाद उसका शरीर हमेशा के लिए बेसुध हो गया। योलाश वह पहला आदमी है जो मेरे हाथों मारा गया। मैं कुछ पल तक उसकी लाश को देखता रहा। उस क्षण मुझ पर ना तो डर या बेचैनी छाई थी और न दुख और शर्म का एहसास, बल्कि मैं यह सोच रहा था कि मैंने उस लड़के की हत्या करके बिल्कुल ठीक किया है। उसे ऐसी बातें करके अपनी मौत को नहीं बुलाना चाहिए था।